नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार रेवसा सीतापुर। आई मैं एक खबर से रूबरू कराऊंगा। जो सीतापुर के रेवसा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी एक कार्यक्रम किया गया, जो लोधी एकता समिति के पदाधिकारियों ने एक गांव के अंदर चौपाल लगाकर एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी लोधी एकता समिति के पदाधिकारी और क्षेत्रवासी और देशवासी उपस्थित रहे और एक दूसरे को माला पहनाकर स्वागत समारोह संपन्न किया गया। सीतापुर रेवसा क्षेत्र के ग्राम चिरैया में प्रदेश सचिव त्रिभुवन लोधी जी के यहाँ भारतीय लोधी एकता समिति के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद लोधी, राष्ट्रीय महामंत्री कपिल लोधी, प्रदेश अध्यक्ष रामशंकर लोधी, राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट राम मनोहर लोधी, डॉक्टर प्रेम कुमार वर्मा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सूरज लोधी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री राम लोधी, प्रदेश मीडिया प्रभारी ब्रजेश लोधी, ठाकुर प्रसाद लोधी, अजय लोधी, अवधेश लोधी, शिव भगवान लोधी, हेमकरण लोधी, चंद्रशेखर लोधी, सतीश लोधी, कैलाश राजपूत आदि भारी संख्या में उपस्थित रहे। और जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि छोटी बड़ी खबर से रूबरू हो सकें। आप लोगों को हम पूरी तस्वीर से रूबरू कराएंगे। जो ये ग्राम पंचायत चिरैया गांव की तस्वीर है, जहां पे एक भारतीय लोधी एकता समिति के पदाधिकारी एक डंके के चोप के ऊपर आवाज़ को बुलंद करते नजर आए और इस कमेटी के अंदर पदाधिकारियों ने एक कैमरा से कैद की गई तस्वीर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और गरीबों की आवाज़ उठाने को हम तत्पर खड़े उतरेंगे और उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। और आइए मैं सुनाते हैं पदाधिकारियों की मुजबानी और उनकी बातों से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार। नहीं आया है, कोई अपने गर्ज के लिए नहीं आया है। हम निरंतर शिक्षा के विषय में और इधर उधर के जो मुकदमे बनाए जाते हैं, भड़काया जाता है, धमकी दिया जाता है, निरंतर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसी पर आप सभी लोग अमल रहें और हमारी टीम से जो सहयोग हो सके वो हम लोग करने पे तैयार हैं। लेकिन एक बात है, आप गलतियों में न फंसे। गलती में एक फंसते हैं और दसियों मुकदमा झेलते हैं। एक गलती में न फंसे। अगर जो कोई अनावश्यक फंसाता है, कोई नेतागिरी करता है, कोई फंसाने का काम करता है, कोई दलाली करता है, कोई कुछ भी करता है, उसके लिए हमारा संगठन तत्पर खड़ा रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। इसी कड़ी को आगे त्रिभुवन लाल जी ने हम कुछ कहने के लिए तो आए नहीं, सब लोग कह दिए हैं। संगठित रहिए, समाज के लिए संगठित रहिए। आपस में भलाई बुराई जो है वो अंदर अपनी रखिए, लेकिन जो जहाँ पर संगठन है, जहाँ पर अपने समाज को प्रधान बनाना है, जिला पंचायत बनाना है, तो अपने समाज के ही बनाइए। यही हमारा निवेदन है। और दूसरे में जाएंगे तो वो अगर 10-5% है तो एक दूसरे को अलग बुलाएंगे, तीसरे को अलग बुलाएंगे, सबको उसमें लड़ाएंगे। क्यों कहीं ना तो तुमको कुरीतियाँ पैदा करके कि हम लोगों को लाभ मिले, ये समाज कभी ना उठे। इसलिए आप लोग संगठित रहिए, अपने समाज को ही कुछ भी बनाइए। अगर प्रधान बनाना है तो समाज के लिए लड़िए और जिला पंचायत अगर बनाना है तो समाज के लिए लड़िए। इसी के साथ अपनी बारी को विराम लेता हूँ। बाकी हम आपके लिए साथ हैं, मदद करेंगे। जिले पे रहता है, मेरा नाम जगदीश प्रसाद लोधी है, भारतीय लोधी एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके हर जिले में सब हैं, क्योंकि शाहजहांपुर में हरिप्रकाश लोधी जी जिलाध्यक्ष थे, आज विधायक हैं। लखनऊ में श्री कृष्ण लोधी जी हैं, वो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। 22 विधायक आपके लोधी के समाज के, क्यों जहाँ जागते हैं वहाँ पाते हैं। आप में केवल बहराइच है, सीतापुर है और तुम्हारे लखीमपुर है, यही पिछड़े हैं। तो पिछड़े खाली कहलाने लायक हो। समाज आपका बहुत कुछ है, बहुत संगठन मजबूत है और संगठन में रहिए, मजबूत बनाइए। इसी बाणी के साथ बहुत बड़ी चीज़ है, एक जिम्मेदारी हमारी भी है इसमें, जो कि समाज में कुरीतियाँ होती हैं और वो कुरीतियाँ हैं नशे की। तो आज आप लोगों को नहीं पता होगा शायद इस गांव में, इस प्रॉपर गांव के कितने लोग हैं। इस गांव से और आसपास के लोग पहली बार हमसे कौन मिला है, हाथ उठाइए। चलिए ठीक है। पेंस की योजना चलती है,
सरकार की एक स्कीम चलती है और उस स्कीम का नाम है मद्य निषेध विभाग। मद्य निषेध विभाग का मतलब नशा उन्मूलन, जो कि हमारे समाज में सीतापुर में ज्यादा देखने को मिल रहा है कि हमारा समाज नशे के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बढ़ तो सभी समझ रहे हैं, लेकिन जो समाज शिक्षा से दूर हो और नशे की तरफ बढ़ चले तो हम तो उसी को कहेंगे कि वो हमारा समाज उस तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसको कम करने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है, मद्य निषेध विभाग। वो आबकारी विभाग और यूपी गवर्नमेंट्स दोनों लोग मिल करके इस मद्य निषेध विभाग को फंड करता है, पैसा देता है कि आप लोग कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, गांव में, सभाओं में, सेमिनार, इस तरह से हमारे युवाओं को जागरूक करिएगा, बच्चों को जागरूक करिएगा, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं और बच्चे ही हमारे समाज की नींव हैं, जो आगे अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने घर का, अपना नाम रोशन करेंगे। एक चीज देखो, मिसाल दो, ये राजकुमार आदत पड़ गई है, ये इनके दोस्त थे, ये गार्जियंस की थोड़ी लापरवाही रही है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया और ये नशा करने लगे। करते नहीं है, फिलहाल हम बता रहे हैं, ठीक है। अंतिम वो भी अंतिम जी भी ये भी नशा करते हैं। हमारे उत्कर्ष जो है ये नशा नहीं करते हैं। अब सोचो, इन लोगों की, तीनों लोगों की दोस्ती हो गई, तो सबसे पहले तो गार्जियंस क्या कहेंगे उत्कर्ष से कि भैया ऐसा है, ये दोनों लोग दारू पीते हैं, शाम को घर पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई करते हैं, इन लोगों की गांव में इज्जत नहीं है, बेटा तुम अलग रहो, गार्जियंस कहेंगे। और ये हर गार्जियंस चाहता है कि हमारा बच्चा नशा ना करे, हमारा बच्चा पढ़े, पूरा बात में ना पड़े, लेकिन एक पीयर प्रेशर जो होता है, एक सहयोग, दोस्ती भाव, तो ये आज पी करके आए, ये पी के आए, ये बोले यार बहुत मजा आता है शराब। इन्होंने देखा, बोले यार हम तो पीते नहीं, हमें तो कोई मजा नहीं आता है। एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर ये गए बाहर टहलने, तीनों दोस्त हैं, फिर दूसरे दिन अपना ये लोग पिए और ये मस्त है तो हंस रहे हैं। वो बोले कि यार इतनी मजा आती है क्या इसमें पीने में वास्तव में। तीसरे दिन बोले अच्छा भैया हमको भी थोड़ी सी दे दो, ठीक है। वो बेचारा वो इज्जतदार था, उसके घर परिवार में लोग इज्जत करते थे कि इनके यहाँ का लड़का जो है बहुत सीधा है, ये पढ़ रहा है, ये नशे से दूर है, ये आगे चल के नाम करेगा, अपना नाम करेगा, घर का नाम करेगा, परिवार का नाम करेगा, हो सकता है ये डीएम बन गया, एसपी बन गया, एसडीएम बन गया, तो ये अपने देश का पूरा नाम करेगा। लेकिन ये तीसरे दिन भाई साहब क्या किए, अपने दोस्तों के चक्कर में एक पैक ये भी लगा दिए, इनको भी मजा आ गया। अब बताइए, ये पीयर प्रेशर, ये संगत, इनके अंदर वो संगत आ गई कुसंगति वाली। ये दो लोग उनके उसमें नहीं ढल पाए कि नहीं हम छोड़ दें, वो नहीं पी रहा है तो हम छोड़ें, ये नहीं छोड़ पाए, लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया। अब सोचिए, अगर ये बंदा नशा नहीं सीखता और ये इनके पिताजी एडमिशन करा चुके थे और ये पढ़ते रहते, हाई स्कूल हो जाता, इंटर हो जाता, बीएससी हो जाती, इसके बाद ये कंपटीशन की तैयारी करते, कंपटीशन की तैयारी करने के बाद ये बंदा डीएम साहब बन जाता अपने जिले का। और ये दो लोग नशा कर करके अपनी खेती जो पिताजी ने बचाया था वो सब पूरा बेच डालते। इसके बाद इनके पास तो कोई खेती ही नहीं बचती, वो डीएम बनकर आते गांव में, तो सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होगी? अब तीनों लोग जब मिलेंगे तो सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होगी? डीएम साहब की होगी ना। अब डीएम साहब की इसलिए होगी क्योंकि वो पढ़ गए थे, उन्होंने 100 रुपए नशा वाला बचा करके स्कूल में फीस दे दी थी, नशे की तरफ नहीं बढ़े, इसलिए इनका नाम हुआ, इनके गार्जियंस का नाम हुआ, इनके गांव का नाम हुआ और इन्होंने पूरे क्षेत्र का विकास किया। डीएम साहब को ये पता है कि हमारे सरकार की योजना चलती है आवास योजना, अभी उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि इसके पास मकान नहीं है, सरकार की जो योजना है इनकी लिस्ट बना के इनको मकान दिलवा दो। उनके पास ज्ञान है, रास्ते हैं, पता है, वो अपने गांव का विकास कर देंगे। और ये जो थे बेचारे दो लोग नशे वाले, ये अपने गांव, घर, समाज, परिवार, नाते रिश्तेदार सभी में अपनी भी बेइज्जती कराएंगे
और सब कुछ बर्बाद कर देंगे। तो सबसे पहले संगठन नहीं है, ध्यान रखना, कोई कमजोर नहीं है संगठन मेरा। मैं जब कप्तान के यहाँ तक के गया, तब कहाँ सब चले गए थे। उनको मालूम था ये लोग घेराव किए हैं, विधायक जी को मालूम था कि इनकी मदद करनी चाहिए, तब वो कहाँ चले गए थे। अब ये घुमाने का काम कर रहे हैं। जब पार्टी राजी हम लोग काम कर रहे हैं, काम कराने तो वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि लोधी समाज हमसे हटने न पाए। ये वो करना चाहते हैं। हमें बता दीजिए, बिस्वा क्षेत्र में हमारे लोधी समाज का कौन नेता है नेतृत्व करने वाला, एक बता दीजिए। वोट देने वाले हैं, कोई संघर्ष करने वाले हम बताइए कि एक लोधी का खून थाने में उठता है, कहते हैं कि हाँ लोधी जी बताइए, कोई कहता है बताइए, है तुम्हारे बिस्वा क्षेत्र में? कोई नहीं है। और मेरा नाम कपिल लोधी, नाम ले लीजिए। 2, 4, 10, 20 थानों में कपिल लोधी के नाम से जानते हैं कैसे कपिल लोधी है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई चुनाव नहीं जीता हूँ, लेकिन आप सभी के बलबूते मैं ये चाहता हूँ, न्याय मैं दिला करके ही रहूंगा, न्याय मैं दिला करके रहूंगा। चाहे वो 10 साल का मामला पुराना हो, चाहे नया हो। अगर जो 10 साल पुराना हमारी समाज पे केस बनाए गए हैं फर्जी, तो उनको मैं खोज करके लाऊंगा। नाजायज मुकदमा नहीं लड़ेगा, मैं वादा करता हूँ, हम निवेदन करेंगे। क्यों है आखिर? हमारा समाज काफी पहले से जो है जब इकट्ठा होता रहा है, हम लोग जो है मीटिंग करते रहे हैं, उन कानूनों पर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन आज तक जो है हम पिछड़े ही के पिछड़े हैं। तो इन कारणों पर जब हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वही बातें घूम घुमा के आती हैं कि पहले से तो हम एक मानसिकता पाल रखे हैं अपने अंदर, एक मानसिकता हमारे अंदर बनी हुई है, क्योंकि हमारा जो समाज है ये एकदम हम पिछड़े नहीं है। इसके पीछे की जो बैक हिस्ट्री है कि पहले जो था, जब समाज खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था, जो है यहाँ बसा वहाँ बसा, जहाँ जो मिला वो खाना वो एकत्रित किया, खाया पिया, जो है समय न लेते हुए बहुत कम शब्दों में अपनी वाणी को शुरू करूंगा और समाप्त भी करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत प्रेम महानुभाव हैं जो विचारक यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस प्रकार से अधिकारी भी। और हर व्यक्ति को समाज की कमियां नजर आती, लेकिन हर व्यक्ति को ये कमियां नजर आती हैं और यही कहता है कि कमियों को दूर करेगा कौन। तो इन कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सबको अपने अंदर बदलाव लाना होगा। जहाँ कभी भी समाज की मीटिंग हो, जहाँ भी समाज का पढ़ने का समय, आप उस समाज के लिए जरूर दें। जिस प्रकार से आप कथा, भागवत, मंदिर और अन्य लोगों की, राजनेताओं की रैलियों में देते हैं, क्योंकि ये जो समय आप रैली में देंगे, बैठक में देंगे, आप अपने बच्चे के फ्यूचर को बनाने के लिए दे रहे हैं। ये बहुत आगे की बातें हैं जो आप अभी समझ जाएंगे तो आगे चल के आपके बच्चे भी आपके रास्ते पे चलेंगे। और अभी हमारी एक जय श्री राजपूत हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की, एक जानकारी के लिए बता दें। उन्होंने अपने समाज में वर्मा भी लिखते, लोधी भी लिखते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों ने जैसे राजपूत शब्द लिखना शुरू किया तो ठाकुर समाज के लोगों को ये आपत्ति लगी, ये बुरा लगा कि तुम राजपूत कैसे हो। तो उन्होंने ये दिल्ली में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि हम लोग राजपूत क्यों नहीं लिख सकते हैं, जबकि हमारा इतिहास ही क्षत्रिय रहा है। तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई कि आप जो अपना वोट डाले हो उसको वापस करो, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। तो आप ये समझो कि जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है वो अकेला है, वो तभी सक्सेस होगा जब आप उसका साथ देंगे। तो बस इसी वाणी के साथ कम समय में कहूँगा कि आप सब लोग